हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस को पढ़ने वाले हैं। तो साथियों यहां से हम वीडियो की शुरुआत करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन, साथियों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए साथियों, और पसंद आया करे क्लास तो जरूर कमेंट किया करिए। चलिए साथियों यहां से हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो इंग्लिश में टेंस की पहचान होगी वो ये होगी टेंस में साथियों की इज एमआर के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देखने को मिलेगा। देखिए साथियों पैसिव वॉइस अच्छे प्रकार से उसी को समझ आ सकता है जो टेंस को अच्छे प्रकार से समझा होगा। खैर उसे भी समझ आएगा जिन्होंने नहीं समझा हुआ, लेकिन उनके लिए थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा उन्हें। तो आइए साथियों यहां पर हम लोग समझ लेते हैं कि इंट्रो जो हो जाएगा इसका, जो इसकी पहचान हो जाएगी इंग्लिश में, वो पहचान क्या होगी? इसकी पहचान होगी साथियों कि एक वचनकर्ता के साथ इज, आई के साथ एम और बहुवचनकर्ता के साथ आर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही सेंटेंस में साथियों इनमें से कोई भी देखने को मिल गया, आप क्या समझ लेंगे? तुरंत समझ लेंगे साथियों कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, और उसके लिए तुरंत क्या करेंगे? इज एमआर के साथ बीइंग लगा करके वर्ब के थर्ड फॉर्म लगा करके हम लोग पैसिव वॉइस बना देंगे साथियों। तो चलिए फटाफट यहां पर आपको मैंने हिंट दे दिया, फटाफट आप इसका स्ट्रक्चर बना दीजिए। आज आप लोग स्ट्रक्चर सिर्फ दो लाइन में बनाएंगे, यानी कि अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों एक ही में, और इंटरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड टाइप को क्या करेंगे? ये दोनों एक ही बनाएंगे साथियों। तो चलिए फटाफट हिंट की मदद लीजिए और तुरंत स्ट्रक्चर बना दीजिए। फटाफट आप लोग वीडियो को पॉज करके जब तक आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तब तक आगे हम आपको समझा देते हैं। तो आप भी तुरंत मत समझने लगिए, आपको मैंने हर वीडियो में समझाया है कि साथियों आप खुद से करने का प्रयास किया कीजिए। खुद से करेंगे तो ही जाकर के साथियों आप लोग ज्यादा सीख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को पॉज कर दीजिए और तुरंत करने का प्रयास कीजिए। तो आइए जब तक आप लोग अपने रफ में इसको करने का प्रयास कर रहे हैं वीडियो पॉज करके, तब तक मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। तो साथियों यहां पर सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब जो आपका होता है इज एम आर वो लिख लेंगे। उसके साथ साथियों आपको क्या करना होता है? नॉट भी लगाना होता है। हेल्पिंग वर्ब बाद ही नॉट लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये नेगेटिव बन जाएगा। यानी ये जो स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ बना रहे हैं। तो चलिए यहां पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब बाद नॉट लगा लिया, उसके बाद हमको क्या करना है? बीइंग का यूज करना साथियों। बीइंग के बाद आपको क्या करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। उसके पश्चात क्या करेंगे? अदर्स लगाएंगे, और अदर्स के पश्चात क्या करेंगे? बाई करके जो सब्जेक्ट होगा हमारा उसको यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम लोग इंटरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड दोनों एक ही बना लेंगे। तो यहां पर इंटरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड को बनाने के लिए क्या करना होता है साथियों? सबसे पहले फर्स्ट को बनाने के लिए हम क्या करेंगे? नेगेटिव वाले में से हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे? सबसे बाहर रखेंगे। तो यहां पर हमने क्या किया? इज एम आर को बाहर रख लिया। उसके बाद क्या करना होता है? सारी चीजों को एक तरफ से क्या करना होता है? बस कॉपी करते चले जाना होता है। यहां पर ऑब्जेक्ट के बाद हमको क्या मिल गया? नॉट मिल गया। उसके बाद आपको क्या मिलेगा? बीइंग मिल जाएगा साथियों। उसके बाद आपको मिल जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके पश्चात आपको क्या मिलेगा? अदर्स मिल जाएगा, और उसके पश्चात आपको बाई लगा करके अंत में क्या करना है? सब्जेक्ट लिख देना, और सब्जेक्ट बाद क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क बहुत ज्यादा जरूरी मस्ट है ये तो साथियों लगाना। तो इसके साथ आपने क्या किया? इज एम आर को बाहर रख लिया। इज एम आर के बाद सारी चीजों को आपने इसमें से क्या किया? कॉपी कर लिया। अब क्या बन गया? इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। और उसी के साथ साथियों इसी इंटरोगेटिव फर्स्ट के पहले जो क्वेश्चन वर्ड दिया रहेगा उस क्वेश्चन वर्ड को लिख देने से क्या बन जाएगा? ये क्वेश्चन वर्ड वाला भी स्ट्रक्चर बन जाएगा। यानी इंटरोगेटिव फर्स्ट के पहले बस क्वेश्चन वर्ड लगा देने से इंटरोगेटिव सेकंड बन जाएगा। तो चलिए साथियों आप देख लीजिए कि आपने यही लिखा हुआ था। अगर आपने यही लिखा हुआ तो बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगर आपने ये नहीं लिखा साथियों तो कोई बात नहीं, हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है साथियों। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो चलिए फटाफट इसे अपने रफ में नोट कर लीजिए। जब तक आप नोट करते हैं वीडियो को पॉज रखिए, आगे हम आपको कुछ एग्जांपल अच्छे अच्छे दे करके समझाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए साथियों यहां पर मैंने आप सभी को समझाने के लिए 3 एग्जाम्पल के रूप में सेंटेंस लिखा हुआ है साथियों, लेकिन मैं आपको इसे समझाने से पहले चाहता हूं कि आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को नोट करिए अपने रफ में और इन्हें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का प्रयास कीजिए। इनका पैसिव वॉइस बनाने का खुद से पहले प्रयास कीजिए साथियों, उसके बाद मैं समझाने के लिए तो हूं ही। तो चलिए साथियों इसको फटाफट अपने रफ में आप नोट कर लीजिए और फटाफट इसका पैसिव वॉइस बना लीजिए। साथियों तीनों का पैसिव वॉइस बनाने के बाद बस आप मुझे तीसरे वाले सेंटेंस को जो आपने पैसिव वॉइस बनाया उसको कमेंट करके बता दीजिए कि सर मैंने तीसरे वाले सेंटेंस का ये पैसिव वॉइस बनाया है। तो साथियों उसके पश्चात मैं आपको ये चीज क्या करता हूं? समझा देता हूं। तो चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और फटाफट इसको क्या करेंगे? पैसिव वॉइस बना करके मुझे कमेंट करेंगे।
तो चलिए जब तक आप लोग वीडियो पॉज करके इसको करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं यहाँ पर आपको पैसिव बना करके समझा देता हूँ। तो साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा, तो पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड ही लिख देंगे, जैसा कि हमारा स्ट्रक्चर बताता है क्वेश्चन वर्ड होगा तो क्वेश्चन वर्ड ही रख देंगे। अब यहाँ पर इज एम आर क्या आएगा, ये आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। तो यहां पर साथियों हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, तो यहां पर अ लेटर यानी कि एक वचन हो जाएगा, तो यहां पर क्या करेंगे, हम इज लगा देंगे और यहां पर अ लेटर लिख लेंगे। तो वाई इज अ लेटर, अब इसमें नॉट तो है नहीं कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दें, अब क्या करना है, अब आपको बीइंग का यूज करना है, यहां पर आपने बीइंग भी लिख दिया। तो वाई इज अ लेटर बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, यहां पर आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म कर लिया, वाई इज अ लेटर बीइंग रिटन। उसके बाद अदर वर्ड्स क्या हैं, बहुत सारे अदर वर्ड्स हैं, तो इनको चुपचाप एक तरफ सबको क्या करना है, छापते चले जाना है विदाउट एनी रीजन, ये भी आप लिख लेंगे। और उसके पश्चात क्या करना है साथियों, आपको बाई लगाना है और यू को यहां पर ले आएंगे तो भी क्या होगा, यू के रूप में ही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, बात समझ में आई। तो इस प्रकार से साथियों इसका पहला हमने पैसिव वॉइस बना लिया। दूसरा क्या, एम आई नॉट टेलिंग यू ट्रूथ, क्या मैं तुम्हें सच नहीं बता रहा हूं। तो साथियों यहां पर हम लोग पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करना पड़ेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब एक वचन वाला या बहुवचन वाला, तो हम देख रहे हैं ट्रूथ यानी कि एक वचन की बात की जा रही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर इज हो जाएगा। इज के बाद आप अपने सब्जेक्ट को लिख लीजिए, इज ट्रूथ, यानी सब्जेक्ट में बोल रहा हूं बार बार, तो इसको सब्जेक्ट मत समझिएगा, ये ऑब्जेक्ट है, उठा करके यहां हम सब्जेक्ट के रूप में लिख रहे हैं। बात समझ में आई। पिछली वीडियो अगर आप देखे होंगे तो इस चीज को जान रहे होंगे, यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। तो यहां पर इज ट्रूथ हो गया, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा, तो यहां पर पैसिव वॉइस में भी क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, इज ट्रूथ नॉट। अब यहां पर बीइंग आपको लगाना पड़ेगा, जैसा कि स्ट्रक्चर बताता है ये कि आपको नॉट के बाद बीइंग लगाना पड़ेगा। इज ट्रूथ नॉट बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड, अदर वर्ड क्या है आपका, यू हो गया, तो यहां पर हम टू यू कर लेंगे। अच्छा चलिए इसी बहाने आपको एक बात और सिखाने को मिल गया साथियों, यहां पर दो दो ऑब्जेक्ट है, एक तो निर्जीव वाला और एक सजीव वाला है साथियों। तो जब हमने सजीव वाले को भी हम लेके बना सकते थे, लेकिन हमने निर्जीव वाला ले लिया, तो जब हम सजीव वाले को न लेकर के निर्जीव वाले को साथियों बनाते हैं, तो जब अदर वर्ड हमको सजीव वाला लिखना पड़ता तो हम क्या करते हैं, उसके पहले टू लगा देते हैं। अब ये टू क्यों लगाते हैं, क्योंकि अगर हम एक्टिव वॉइस में इसको यहां पर और इसको यहां पर लिखेंगे साथियों, तो आप जानते हैं मैंने टेंस में आपको पढ़ाया हुआ था कि अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाए जिनमें एक सजीव और एक निर्जीव हो, तो सजीव वाले को पहले लिखते हैं, निर्जीव वाले को बाद में लिखते हैं। लेकिन गलती से अगर निर्जीव वाला पहले लिख दिया, सजीव वाला बाद में, तो सजीव वाले से पहले क्या होता है, टू लगा होता है। तो अगर यहां पर हम निर्जीव वाला साथियों लेकर के ऑब्जेक्ट यहां पर बना रहे हैं, तो यहां पर ये वाला स्थान किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, और यू से पहले क्या लग जाएगा, टू लग जाएगा। यानी कि यहां पर अभी क्या है, इसको अगर हम कुछ टाइम के लिए नेग्लेक्ट करते हैं, तो यहां पर ट्रुथ लिखा हुआ, ट्रुथ के बाद क्या है, ट्रुथ के बाद यहां पर अगर मान लीजिए टू यू लिखा हुआ है, तो अगर हम ट्रुथ लेकर के बनाएंगे तो हमारा क्या ऑब्जेक्ट मिलेगा, टू यू ही तो अदर वर्ड में मिलेगा। क्यों, एक बार फिर से समझिए, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो फिर से समझिए कि अगर ये यू आप नेग्लेक्ट करते हो कुछ टाइम के लिए, छोड़ो इसको, एम आई नॉट टेलिंग ट्रुथ टू यू, क्या मैं तुम्हें सत्य नहीं बता रहा हूं। तो साथियों यहां पर जो ऑब्जेक्ट है आपका ये निर्जीव है और दूसरा वाला सजीव है। आप जानते हैं कि जब सजीव वाले को बाद में लिखा जाता है तो उसके पहले क्या करते हैं, टू लगा देते हैं। तो यहां पर देखिए सजीव वाले से पहले टू लगा हुआ है, जब हम इसको लेकर के ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आपका अदर वर्ड क्या बचेगा, टू यू ही तो बचेगा। तो ये टू कहां से आएगा, ये टू साथियों यहां से आएगा। बहुत सारे अध्यापक साथियों आपको ऐसा सेंटेंस देंगे और आप उसमें सजीव वाला न लेकर के निर्जीव वाला बना देते हैं, लेकिन निर्जीव वाला बनाने के बाद साथियों यहां पर आपको वो टू नहीं बताते। टोल्ड के बाद अदर वर्ड आपको क्या दिखेगा, बस यू दिखेगा और आप यू क्या करेंगे, नोट कर देंगे, लेकिन बीच में टू क्या होगा, आपसे छूट जाएगा। और बड़े बड़े कंपटीशन में साथियों ऐसे ही सवाल देकर के पूछ देता है और अच्छे अच्छे लोग क्या होते हैं, उसमें गलती करके चले आते हैं। तो साथियों ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर निर्जीव वाले ऑब्जेक्ट को लेकर के हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सजीव वाले से पहले क्या होगा, टू आ जाएगा, जैसा कि टेंस का नियम ही है। तो यहां पर अदर वर्ड आपका टू यू हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, बाई लगाना और आई को यहां चेंज कर देना है मी में, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसके पश्चात लास्ट वाला सेंटेंस साथियों मैं चाहता हूं इसको आप पहले खुद ही करें और करने के पश्चात आप मुझे कमेंट भी करें कि सर इसका ये आंसर होगा, इसका ये पैसिव वॉइस होगा। तो चलिए फटाफट आप लोग इसको अपने रफ में नोट करिए, इसको तुरंत करिए और उसके पश्चात मुझे आप बताइए कमेंट करके। तो चलिए जब तक आप इसको अपने रफ में आप इसको करते हैं तब तक वीडियो को पॉज रखिए, आगे मैं आपको समझा देता हूं। देखिए ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है साथियों, तो इसमें क्या होगा,
वीडियो को पॉज करिए, आप देखने का कोशिश मत करिए, आप वीडियो को पॉज करिए, खुद करने का प्रयास करिए। उसके बाद हम तो समझा ही रहे ना साथी, आप तो समझ सकते हैं, लेकिन पहले आप खुद करेंगे। जब आप खुद गलती करेंगे तभी आप सीखेंगे। चलिए मैं हट जाता हूं, पहले आप सेंटेंस को नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, सेंटेंस को नोट करिए और नोट करने के पश्चात आप तब उसके बाद मिलान करिएगा। वीडियो को पॉज करके नोट करिए। चलिए आपने वीडियो पॉज कर लिया। अब आपको साथियों मैं क्या करता हूं, यहां पर समझा देता हूं। यहां पर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपका एंजॉयिंग हो गया। इसके पश्चात क्या है, आपको लग रहा होगा सर जी ऑब्जेक्ट तो द मील है, लेकिन साथियों इसी के साथ एक प्रीपोजिशन लग करके एक और वर्ड यहां पर आगे जोड़ दिया, माई शेयर, मेरे हिस्से को। तो यहां पर ऑब्जेक्ट आपका केवल द मील नहीं होगा, बल्कि द मील के साथ ये भी आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट के साथ होगा। दे आर एंजॉयिंग, वे लोग मजे लेकर के खा रहे हैं, द मील, भोजन को, ऑफ माई शेयर, मेरे हिस्से के। अब यहां पर देखो द मील हो गया, ऑफ माई शेयर, मेरे हिस्से के। अब ये बात किससे जुड़ी हो गई, इनसे जुड़ी हो गई। तो ऑब्जेक्ट सिर्फ इतना नहीं होगा, ऑब्जेक्ट ये भी शामिल हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, दे आर एंजॉयिंग, वे लोग मजे ले रहे हैं, द मील ऑफ माई शेयर, मेरे हिस्से के भोजन का, फ्रॉम योर किचन, तुम्हारे रसोई घर से। तो आइए साथियों इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट के रूप में द मील ऑफ माई शेयर यहां पर हम रखेंगे। द मील ऑफ माई शेयर इज, यहां पर एक वचन होने आते इज लगाएंगे। उसके बाद क्या करना, हमको बीइंग लगाना है। इज बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंजॉयड, बीइंग एंजॉयड। अब यहां पर अदर वर्ड क्या हो जाएगा आपका, फ्रॉम योर किचन, फ्रॉम योर किचन। उसके बाद क्या बचेगा साथियों, आपको बाई लगाना है और दे को यहां पर ले आएंगे देम के रूप में। तो इस प्रकार से साथियों आपका ये जो एग्जाम्पल था वो मैंने आपको समझा दिया। तो चलिए आप अपने किए गए सेंटेंस से इसका मिलान करवा लीजिए, आपने कितना सही किया कितना गलत किया। अगर आपने सही किया साथियों तो आप बधाई के पात्र, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और अगर आपने गलत किया साथियों तो भी आपको बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार। कम से कम आपने मेहनत तो किया। जितने लोग मेहनत कर रहे हैं साथियों वो निश्चित रूप से आगे जाकर के भविष्य में कुछ अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। और जो लेजी लोग हैं, जो आलसी लोग हैं, जो नहीं करना चाहते, वो सोचते हैं बस वीडियो देख के समझ जाएंगे, सीख जाएंगे साथियों, तो उनके लिए वो चीज़ नहीं हो सकता। वो बस ऐसे ही मजे लेते रहें और आनंद लेते रहें साथियों, उनका जीवन में कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए फटाफट आप लोग इसको अपने रफ में नोट करेंगे, वीडियो को पॉज करिए। जब तक आप लोग इसे नोट करेंगे तब तक आगे साथियों हम आपको कुछ करने के लिए एक्सरसाइज में सेंटेंस भी दे देते हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो देखिए साथियों यहां पर मैंने आप लोगों को करने के लिए 3 सेंटेंस एक्सरसाइज के रूप में दिया हुआ है। आप लोग इसे अपने रफ में नोट करिए और करने का प्रयास करिए साथियों। मुझे उम्मीद है कि पूरी तरह से आप लोग इसे सही सही कर पाएंगे। अगर आप नहीं कर पाते साथियों, आपको कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, सर मुझे ये वाला नहीं आया, मैं कमेंट में ही आपको इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। और अगर आपको तब भी समझ नहीं आता तो साथियों अगली बार मैं आपको डाउट क्लास लेकर के इन सारे क्वेश्चंस का जवाब दे दूंगा। तो चलिए फटाफट इसे अपने रफ में नोट कर लीजिए और इसे करने का प्रयास कीजिए। तो यहां से मेरा कार्य होता है समाप्त साथियों, और आप लोगों का कार्य होता है शुरू। अभी क्या करना है आपको मालूम ही है, फटाफट वीडियो को शेयर करना है साथियों। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन्हें तुरंत ही वो लाल वाला बटन यानी कि सब्सक्राइब वाला बटन क्लिक करना है और ऑल पर जाकर के क्लिक कर देना साथियों। उससे क्या होगा कि मेरी जितनी भी सारी वीडियोस आएंगी, जितना भी ज्ञान आपके पास जाने वाला है वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा साथियों। आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर कमेंट भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे साथियों। फटाफट सभी के पास शेयर कीजिए, ज्ञान बांटते रहिए क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।